नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वह क्वेश्चन है क्लास 10th भूगोल के पहले अध्याय का खंड घ जो है खनिज संसाधन, उसी का एक क्वेश्चन है कि खनिज क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी कि 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मेरे भाई। तो आप छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा का पूरा आंसर देख के जाइएगा कि खनिज क्या है, फिर खनिज का कितना प्रकार है, फिर उसके प्रकार का कितना प्रकार है, टोटल का टोटल आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो भाई समझ लो एक भी क्वेश्चन छूटा तो परीक्षा का चक्र ही टूट जाएगा और जो तुम्हारा सपना हो सकता है कि वह सपना भी टूट जाए। तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि खनिज क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खनिज का परिभाषा देखेंगे, फिर इसका प्रकार भी देखेंगे। तो आ जाइए खनिज के परिभाषा पे और देखिए कि खनिज का परिभाषा क्या है यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे और देखते हैं। देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या कह रहा है। तो परिभाषा जो है वह कह रहा है यहाँ पे कि निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट परमाणविक संरचना वाले, जिसका रासायनिक संयोजन जो है वह निश्चित है, यानी कि निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले वे ठोस प्राकृतिक पदार्थ जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है वे सभी खनिज है। क्या आप याद रखेंगे? तो हम याद रखेंगे सर कि निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले वे ठोस प्राकृतिक पदार्थ जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है वे सब खनिज कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए यहीं पे कह रहा है कि हमें इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि स्थल मंडल चट्टानों से बना है। कह रहा है कि हमें कम से कम इतना जानकारी तो होना चाहिए कि यह स्थल मंडल जो है वह चट्टानों से बना है। जो चट्टान खनिज के संयोग से बने होते हैं, खनिज वो चट्टान जो है चट्टानों से बना है या पृथ्वी, और वह चट्टान जो है वो चट्टान वो खनिज के संयोग से ही बने होते हैं। आर्थिक और साथ ही तो यह तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हम लोग जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं यह पृथ्वी जो है यह चट्टानों से बना है और चट्टान जो होता है वह खनिज के संयोग से ही बनता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खनिज जो है वह आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। खनिज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आप याद रखेंगे कि खनिज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब वह दोनों प्रकार कौन कौन सा है? तो खनिज जो दो प्रकार का होता है उसमें जो सबसे जो पहला प्रकार है, देखिए खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो हम लोग पहले जो है धात्विक खनिज देखेंगे कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कह रहा है धात्विक खनिज। खनिज कितना प्रकार का होता है? याद रखिएगा दो प्रकार का। सर जी कौन कौन? तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहेंगे? तो वे खनिज जो धातुओं के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज किसे कहेंगे? तो वे खनिज जो धातुओं के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं और वह कठोर और चमकीला भी होता है। धात्विक खनिज जो होता है तो वह धातुओं के अयस्क के रूप में पाया जाता है और वह कठोर और चमकीला भी होता है। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सभी जो खनिज है ये धात्विक खनिज है और ये दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। अब दोनों प्रकार कौन कौन सा है इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे भाई, पूरा का पूरा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो प्रकार है धात्विक खनिज के प्रकार में वह है लौहयुक्त खनिज और दूसरा जो प्रकार है वह है अलौहयुक्त खनिज। तो लौहयुक्त खनिज हम लोग किसे कहेंगे? तो जिन धात्विक खनिजों में लोहे की मात्रा अधिक होती है, लौहयुक्त खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लोहे की मात्रा अधिक होती है उन्हें हम लोग लौहयुक्त खनिज कहते हैं। आप क्या याद रखेंगे? तो सर जी जो भी धात्विक खनिज होगा और जिसमें लोहे का मात्रा अधिक होगा उन्हें हम लोग लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, ये सब जो है लौहयुक्त खनिज है। दूसरा जो प्रकार है वह है अलौहयुक्त खनिज। तो जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश कम होता है, जिसमें लोहे का मात्रा अधिक होगा लौहयुक्त खनिज, और जिसमें लोहे का अंश कम होगा वो हो जाता है अलौहयुक्त खनिज। अब इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आता है सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा, ये सभी जो खनिज है यह अलौहयुक्त खनिज है। तो लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन लौहयुक्त खनिज है? तो याद रखिएगा लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, ये सब लौहयुक्त खनिज है और अलौहयुक्त खनिज में है सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीना, तांबा, ये सभी जो खनिज है यह अलौहयुक्त खनिज है। अब जो हम लोग खनिज का दूसरा प्रकार देखेंगे वह जो प्रकार है वह है अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज है क्या है इसे भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे अधात्विक खनिज है कि वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। अधात्विक खनिज किसे कहेंगे? तो वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है बल्कि वे अन्य तत्वों या यौगिकों से बने होते हैं। वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है बल्कि वह जो खनिज है वह अन्य तत्व या यौगिक से बना होता है, उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अधात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज जो होता है यह दो प्रकार का होता है। अब यह दोनों प्रकार कौन कौन सा है? तो आइए इससे हम लोग जानते हैं कि अधात्विक खनिज का दोनों प्रकार कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो प्रकार है मेरे भाई वह है कार्बनिक खनिज। सबसे पहला प्रकार क्या है? तो सर जी सबसे पहला जो प्रकार है वह है कार्बनिक खनिज और दूसरा जो प्रकार है वह है अकार्बनिक खनिज। तो आइए कार्बनिक खनिज को हम लोग देखते हैं।
तो कार्बनिक खनिज किसे कहेंगे? तो कार्बनिक खनिज में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जो खनिज कार्बनिक होता है उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लाखों लाखों वर्ष से पृथ्वी के नीचे दबे जीवाश्म होते हैं। कह रहा है कि लाखों लाखों वर्ष पूर्व जो है वर्ष से पृथ्वी के नीचे दबे जो जीवाश्म होते हैं, इन जीवाश्मों में कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की भी मात्रा होती है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तेल हो गया और गैस हो गया। तो ये सभी जो खनिज होते हैं यह कार्बनिक खनिज होते हैं। और इसका जो दूसरा प्रकार है वह है अकार्बनिक खनिज का। तो अकार्बनिक खनिज हम लोग किसे कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे अकार्बनिक खनिज किसे कहते हैं। तो अकार्बनिक खनिजों में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। जो खनिज अकार्बनिक होता है तो उसमें कार्बनों का मात्रा नहीं पाया जाता है, जो कि बहुत कम, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट, सोना चांदी, ये सब जो है, तांबा, ये सब अकार्बनिक खनिज है। समझ में आ गया आपको? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को, ताकि क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे।